वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मर शो जिसने बेस्ट एनिमेशन के लिए एमी अवार्ड्स को जीता, जिसके वॉइस एक्टर्स थे ओजी ट्रांसफॉर्मर लेजेंड, जिसकी स्टोरी इतनी टॉप नॉच थी जिसने बेवर्स को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन बढ़ते टाइम के साथ ये वर्ल्ड क्लास ट्रांसफॉर्मर शो फैंस और फिक्शन के बीच में कहीं खो सा गया। लेकिन अब ज्यादा देर के लिए नहीं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मर शो होने से लेकर उसके फिक्शन की इस दुनिया के अंधेरों में खो जाने की जर्नी बताऊंगा। सो इफ यू आर अ ट्रांसफॉर्मर्स फैन, यू आर गोना लव दिस वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट आई लाइक अबाउट द शो, तो यार सिंपल सा एक जवाब की सब कुछ। मैं अगर आपको सच बताऊं ना, तो मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा था जब मेरे कंप्यूटर के वॉलपेपर के ऊपर ट्रांसफॉर्मर, मेरी ड्राइंग बुक में ट्रांसफॉर्मर और मेरे म्यूजिक के कलेक्शन में भी सिर्फ ट्रांसफॉर्मर ही थे। अब जितना मुझे याद है उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मर से मेरा पाला सबसे पहले कार्टून नेटवर्क के एक पुराने शो ट्रांसफॉर्मर्स आर्माडा के टाइम पे पड़ा था। एंड अब ये बात इतनी पुरानी है कि जब मुझे इस शो के बारे में कुछ समझ तो नहीं आता था, लेकिन रोबोट्स को गाड़ी बनता देखने में मजा बहुत आता था। लेकिन फिर यार एक दिन सारी अच्छी चीजों की तरह ट्रांसफॉर्मर्स आर्माडा भी एक दिन बंद हो गया। लेकिन अब उसके कई सालों के बाद डिस्कवरी किड्स के ऊपर शुरू हुआ ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम, और भाई साहब जो मैंने उसका पहला एपिसोड देखा ना, तो बस दिल से एक ही बात निकली कि मिल गया खजाना। एक एक एपिसोड का मैं इतना वेट करता था जितना मैंने शायद कभी किसी एनिमे का भी नहीं किया होगा। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का वो एपिक एंड लेजेंडरी म्यूजिक जो कि कहानी के एक एक सीन को इतना परफेक्टली डिस्क्राइब करता था, जिसकी वजह से शो को देखने का ओवरऑल एक्सपीरियंस 9000% बढ़ जाता था। इसके साथ ही उसकी पावरफुल एंड डिटेल्ड स्टोरी, उसका बिल्कुल परफेक्ट हिंदी डब और वो कमाल की एपिकनेस एक टाइम पे मुझ पे इतनी हावी हो गई कि मेरे लिए ट्रांसफॉर्मर प्राइम के आगे कोई भी दूसरा ट्रांसफॉर्मर कंटेंट कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मर्स आर्माडा के बाद ये दूसरा ऐसा ट्रांसफॉर्मर शो था जिसने ट्रांसफॉर्मर्स की लेजेंडरी लेगेसी को ना सिर्फ संभाला बल्कि उसको एक कदम आगे भी ले गया। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ ना, तो शो के अंदर जैसी होनी चाहिए स्टोरी बिल्कुल वैसी ही थी। साइबरट्रॉन की हिस्ट्री से लेकर प्राइमस और यूनिक्रॉन का इतिहास, 16 फर्स्ट प्राइम्स एंड ओरायन पैक्स के ऑप्टिमस प्राइम बनने की कहानी, ऑटोबॉट्स का सैक्रिफाइस, डिसेप्टिकॉन्स का राज, मेगाट्रॉन का इवल नेचर और हर वो चीज जो एक ट्रांसफॉर्मर की लेगेसी में होनी चाहिए थी। इवन इस ट्रांसफॉर्मर शो के अंदर जो ह्यूमन कैरेक्टर्स थे उन्हें भी एक मीनिंग दिया गया था। इसके अंदर के ह्यूमंस और उनके ऑटोबॉट गार्डियंस इस तरह से चुने गए थे जो कि वैसे तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन ओवरऑल शो में इतने अमेजिंग तरीके से उनकी बॉन्डिंग होते दिखाई गई जिससे कि आप हर एक कैरेक्टर से इंडिविजुअल लेवल पर कनेक्ट कर पाओ। और अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैंने इस शो को लगभग 10 या 15 बार रिवॉच किया होगा, बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, क्योंकि यार शो को बनाया ही इतना अमेजिंग है। एंड मेरे ख्याल से ये इकलौता ऐसा एनिमेटेड शो है जिसमें मैं सही मायनों में कह सकता हूँ कि इसका हिंदी डब बिल्कुल टू द पॉइंट और वर्ल्ड क्लास लेवल का था। ना तो कोई बचकाने डायलॉग्स और ना ही स्टोरी को बदलते मीनिंग्स। इवन जो हिंदी वॉइस एक्टर्स की डबिंग थी वो हर एक कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को इस हद तक जस्टिफाई कर पा रही थी, जिसकी वजह से आपको एक बार भी ये बात नहीं लग सकती थी कि ये शो डब हुआ है। आई मीन इतनी ओरिजिनल डबिंग तो हॉलीवुड की $1 मिलियन मूवीज तक में नहीं है। सो हैट्स ऑफ टू द हिंदी वॉइस एक्टर्स ऑफ द शो कि उन्होंने हिंदी डब के होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिनल फील को मरने नहीं दिया। और अगर मैं बात करूं इसके अवार्ड्स की, तो लिस्ट भाई साहब काफी लंबी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। इसके हिंदी डब की तो यार जितनी भी तारीफ करें ना उतनी ही कम है। पर अब आप शायद बोल सकते हो कि चल यार माना कि ये शो बढ़िया है, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मर शो कैसे हो गया? यार हिडन कैलिबर ये तो तुम्हारा अपना ओपिनियन है ना। वेल मैं ऐसा जरूर कह सकता था कि ये मेरा अपना अकेले का ओपिनियन है अगर मैंने ये रिव्यूज ना देखे होते तो। रेटिंग्स को अगर एक बार को हटा भी दें और प्रोफेशनल क्रिटिक्स को साइड पे रख दें, क्योंकि कुछ लोग शायद बोल सकते हैं कि इनको तो खरीदा भी जा सकता है, बट ब्रो जस्ट लुक एट दिस लिस्ट, एंडलेस नंबर ऑफ व्यूअर्स। और जिस भी ट्रांसफॉर्मर फैन कम्युनिटी को मैंने देखा, हर जगह बस एक ही बात है कि ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम से बढ़िया टेक किसी का नहीं है। एंड इस शो की कई सारी बेस्ट चीजों में से ये भी एक चीज सबसे बढ़िया है कि इस शो के अंदर गुड गाइज हमेशा नहीं जीतते, बल्कि इसकी स्टोरी सही मायनों में डार्क एंड मैच्योर है। नाउ आई नो कि इसके अंदर भी थोड़े से चाइल्डिश कंटेंट हैं, बट ओवरऑल केसेस में डिसेप्टिकॉन्स एंड ऑटोबॉट्स की फाइट से लेकर मैच्योर स्टोरी एलिमेंट जैसे कि बैकस्टैबिंग, करप्शन, ग्रीड एंड सैडिस्टिक एलिमेंट्स तक को भी बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और इसके साथ ही एक और फन फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो ये सारी चीजें किसी भी साइबरट्रोनियन एलियन मशीन के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि इस सीरीज के अंदर ऐसे कुछ ह्यूमन कैरेक्टर्स भी हैं जिनका इवल नेचर किसी भी तरीके से मेगाट्रॉन से कम नहीं। तो इंक्लूडिंग मी, अराउंड द वर्ल्ड कई सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके हिसाब से ये शो वाकई में स्टोरी एंड विजुअल वाइज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मर शो इन द वर्ल्ड है। You do have a way with words. और सही बताऊं तो मुझे मिला के इंटरनेट के कई सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि म्यूजिक एंड एक्शन को अगर एक बार को हटा भी दे, तो माइकल बे का बनाया बेवर्स भी ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रॉन्ग प्लॉट के आगे कुछ भी नहीं है। एंड लेट मी रिपीट दिस दैट नो वन कैन
beat Bayverse in action and music। पर मैं नहीं जानता यार कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, इसलिए अगर आपने ट्रांसफॉर्मर प्राइम एंड ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज भी देखी हैं तो एनर्जॉन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो देखो यार, एनर्जॉन से भरा एक ब्लास्ट मार के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को उड़ा देना और टाइप कर देना ये चीज कि आपके हिसाब से ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिनल स्टोरी को किसने सबसे बढ़िया तरीके से हैंडल किया है, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम और बेवर्स। तो इस बारे में कमेंट कर दीजिए अपना ओपिनियन, कॉज़ मेगाट्रॉन इज वॉचिंग यू। और अब वो बात जिसका आप सभी को वेट था कि व्हाई डज दिस वर्ल्ड क्लास ट्रांसफॉर्मर शो फेल्ड और डाइड डाउन। यार क्या बात कर रहे हो, अभी तो कह रहे थे कि पूरी की पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है, लाखों करोड़ों फैंस हैं, तो फेल्ड कहाँ हुआ, ये तो वर्ल्ड वाइड हिट होना चाहिए। तो यार चिल करो, एक बार उस बात पे भी आता हूँ। देखो ये बात तो बिल्कुल सच है कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर शो है, बट इसके साथ ही ये बात भी एक सच्चाई है कि 2010 के इस शो को धीरे धीरे अब लोग भूल से गए हैं। इंटरनेट के अलावा मुझे बाहर के देशों का तो पता नहीं क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूँ, पर अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो अभी से नहीं बल्कि जब ये शो आया भी था ना, तब से ही ये इंडियन ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया। अब शायद आप बोल सकते हो कि भाई ये बात तो झूठ है। I mean यार, मैंने इस शो को देखा है, आपने ये शो देखा है और हो सकता है कि आपके दोस्त ने भी ये शो देखा है, बट मुझे जरा एक बात सच सच बताना कि आपके हिसाब से अगर बेन 10 और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम को एक साथ रखें तो दोनों में से इंडियन ऑडियंस के अंदर ज्यादा पॉपुलर कौन है? ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा बेन 10, और इसका रीजन ये नहीं है कि बेन 10 पहले आया है, बल्कि रीजन मेरे ख्याल से ये है कि बेन 10 असल में एक बहुत ही पॉपुलर चैनल के ऊपर शुरू हुआ था। भले ही आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन इंडिया के अंदर कार्टून नेटवर्क की पॉपुलैरिटी एक नेक्स्ट लेवल की है। I mean, जब ये चैनल सिर्फ एक दो शो ही रिपीट पर नहीं चलाता था तब तो ये एटलीस्ट पॉपुलर था ही, पर मेरे ख्याल से अगर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम को शुरू से ही कार्टून नेटवर्क या फिर डिज्नी XD पर भी शुरू किया जाता ना, तो आई थिंक उसकी रीच और भी ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाती। लेकिन डिस्कवरी किड्स पे आने की वजह से ज्यादातर लोग जो इसकी हार्डकोर फैन ऑडियंस बन सकते थे, उन्होंने असल में इसे कभी देखा ही नहीं। और सबसे खराब बात तो मुझे ये लगती है कि इतने मैच्योर एनिमेटेड शो को असल में एक ऐसे चैनल पे शुरू किया जाता है जिसके नाम में ही किड्स है। नहीं मतलब यार, इससे बड़ी आयरनी की बात और क्या होगी। और चलो फिर भी इसे कई सारे लोग एक बार को देख ही रहे थे, लेकिन सही मायनों में इसके ट्रेजिक एंड की शुरुआत इसके फाइनल सीजन्स में हुई, जब बीस्ट हंटर्स को पहले तो जल्दबाजी में खत्म किया गया, जो कि पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन है। और दूसरी बात ये कि शो की नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो फ्यूचर शो आया, उसने तो इसके कॉफिन में फाइनल कील ही ठोक दी। अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज नाम का ये शो देखा है ना, तो मैं आपको बता दूं कि स्टोरी वाइज ये शो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम को ही कंटिन्यू करता है। वैसे अगर देखें तो ये शो भी बढ़िया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम को लेकर थी, मेरे ख्याल से ये उन्हें किसी भी एक्सपेक्ट के अंदर मीट नहीं कर पाया, और जिसका रिजल्ट ये निकला कि ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर प्राइम की ऑडियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से फिर से एक बार वही बात हो गई जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन में हुई थी। शुरू से लेकर एक इतनी सीरियस स्टोरी को डेवलप किया, लेकिन एंड में आके उस पूरी की पूरी स्टोरी का मूड एंड फील ही चेंज कर बैठे और स्टोरी को एक जस्टिफाइबल एंडिंग नहीं दे पाए। एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से ऑडियंस इसे भूलती चली गई। एंड मुझे मिला के कई सारे फैंस के लिए तो ये शो तभी एंड हो गया था जब हम सभी ने अपने चहीते ऑप्टिमस प्राइम की वो लास्ट स्पीच सुनी थी। एक और बात, मेरे जाने का दुख मत मनाना, क्योंकि मेरा स्पार्क कहता है कि ये अंत बिल्कुल नहीं है। एंड आई थिंक इस बात पे आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि किसी भी स्टोरी के लिए जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी स्टार्टिंग होती है, उसी के जितनी एंड कई केसेस में तो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी एंडिंग होती है। सो अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को एंड ऑन कर दीजिए बेल नोटिफिकेशंस को, ताकि अगली बार सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे। तो अब इसके साथ ही चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।